तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है क्रिप्टन के हाथ में पुराने वाले एडी का आखिरी लेटर। जिस लेटर को पढ़ के मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ। तो जिस लेटर में हमारे पुराने एडी ने लिखा होता है, फादर, मुझे आपके परिवार से निकाले जाने का जो लेटर था वह आज ही प्राप्त हुआ है। वैसे परिवार का एक नालायक बेटा कहलाया जाना आपके किसी टेस्ट का टेस्ट सब्जेक्ट बनने या अपनी आत्मा का बलिदान करने से तो काफी ज्यादा अच्छा ही है। इसीलिए मैं तब से अब तक अपनी अकेडमी में पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। मैंने स्कूल में काफी सारी परेशानियां खड़ी की और प्रिंसेस की भी इंसल्ट की और ऐसे ही काफी सारे काम करके अपनी फैमिली पर बदनामी का एक दाग लाया। मैं इतना आगे गया सिर्फ किस लिए? सिर्फ आपकी पकड़ से दूर जाने के लिए और बचने के लिए। यह मेरी एक काफी पुरानी इच्छा थी जो कि एडविन की वजह से मेरी पूरी हो पाई। मैं एडविन का काफी बड़ा आभारी हूँ क्योंकि उसी की वजह से मैं इस अकेडमी में आ पाया आपसे बचकर। लेकिन इस सब को छोड़ो, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि आखिरकार मैं अब तक जिंदा हूँ। और वैसे पब्लिक में आजकल जो बातचीत चल रही है उसके अनुसार क्या क्या मेरी बहन मारी जा चुकी है? इस एकेडमी से निकाले जाने से पहले पूरे 1 साल क्या सिर्फ मैं इसलिए जिंदा नहीं था क्योंकि मेरी बहन जिंदा थी? और क्या यह इसलिए नहीं था कि मेरी बहन अभी तक जिंदा थी? मुझे पता है आपका इविल कोड पर रिसर्च करने को रोकने का कोई प्लान नहीं है। वह फैक्ट जिस वजह से आपने मुझे इस अकेडमी में अब तक जिंदा रखा है, इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है कि उस कोल्ड लेबोरेटरी में मेरी बहन अभी भी जिंदा है और तुम अब भी उसके टूटे हुए शरीर से ना जाने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। वैसे तो मैंने जिस चीज की इच्छा की थी वह मैंने पा ली है, इमियाना की फैमिली से निकाला जाना। लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि यह मेरी फ्रीडम मेरी बहन की चीखों के ऊपर से बनी है और अब इस घृणा से भरी जिंदगी को मुझे आगे जारी रखने का कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में। मैं आपके सीक्रेट को किसी को रिवील नहीं करूंगा और मैं अपने पापों को प्रायश्चित अपने आप को मारने से करूंगा। मुझे पता था कि आप मुझे इसकी इजाज़त कभी नहीं देंगे, लेकिन प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, तान्या को इस नरक से दूर रखना प्लीज़। फ्रॉम योर वर्थलेस सन एड्रो टेलर। तो इसी से टू में देखा जाता है एडी का सीन, जो कि अभी भी डटकर फाइट में लगा हुआ होता है। वह मन में सोचता है क्या एडी ने अपने आप को खुद से मार लिया था? लेकिन मुझे पक्की तौर पर पता है मैंने उसे क्रेडिट सीन्स में देखा था, वह तो तब सही था। हाँ मैं जानता हूँ वह भी बैड एंडिंग थी, लेकिन फिर भी वह तब तो जिंदा था। आखिर इसका मतलब कोई तो था जिसने एडी को बचाया था। फाइनली मुझे अब पता चला आखिरकार किस कारण से मुझे यहाँ पर लाया गया। वह एड्रो टेलर जिसे मैंने पोजेस किया वह मारा जा चुका था मेरा इस बॉडी में आने से पहले और आने के बाद, और यहाँ तक कि अब भी मेरी यह पूरी जिंदगी दूसरों की मरने से बनी हुई है। तभी क्रिप्टन एडी से कहता है, मेरे बेटा के एड्रो टेलर एकदम कमजोर व्यक्ति था। उस बेकार से लड़के की कोई भी एस्पिरेशन नहीं थी। उसकी बेकार सी इच्छा थी कि वह अपने परिवार और अपने सर्वेंट्स के साथ अच्छी लाइफ जिए। एडी उसकी बातों सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है शट अप और सीधा जाकर क्रिप्टन को अटैक कर देता है। लेकिन क्रिप्टन भी कहता है पट है देख कैसी बातों को कर रहे हो, कैसे काम को कर रहे हो। हम देखते हैं उसके पीछे से एक मॉन्स्टर सा निकलता है और वह मॉन्स्टर जाकर हवा में उड़ने लगता है, जहाँ पर क्रिप्टन कहता है इस दुनिया में जो ज्यादा विल वाले लोग होते हैं वे कम विल वाले लोगों को खा जाते हैं और यही इस दुनिया का रास्ता है। वह मॉन्स्टर जो कि हवा में जाकर उड़ रहा होता है, उसके अंदर भी 5 आंखें होती हैं, जिसे देखकर तो एडी भी चौंक जाता है। वह कहता है ये होता है डार्क मैजिक, आई ऑफ इल विल। और वह मॉन्स्टर अचानक से काफी सारे लेजर बीम्स को फायर करता है, जिनकी खासियत यही होती है कि इन्हें अवॉइड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और ये अगर किसी के भी टच में आती हैं तो वे उस पर्सन को ही मार देती हैं। हम देखते हैं वे लेजर सीधी जाकर हमारे एडी पर अटैक कर रही होती हैं, लेकिन हमारा एडी काफ़ी मुश्किल से उन्हें डिफेंड कर पा रहा होता है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि उस अटैक के बाद वहाँ पर हो चुका होता है काफ़ी बड़ा धमाका और वहाँ पर काफ़ी सारा धुआं उड़ रहा होता है। लेकिन तभी क्रिप्टन किसी चीज़ को देखकर कहता है यह तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्या तुमने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया? क्या ये मैजिक स्प्रेड थी? एडी भी काफी घबराते हुए मन में सोचता है, अरे नहीं, इसने तो पहले ही अटैक में मेरे ब्लेसिंग ऑफ विल्ड को नलीफाई कर दिया है। मुझे कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना होगा। आई ऑफ इल विल यह तो क्रिप्टन का एक इंस्टेंट मूव है जिससे यह किसी को भी आसानी से मार सकता है और यह अटैक मेवलोगॉड की पावर्स को बोरो करने से आता है। इसका तो मतलब है कि इसमें कूल डाउन जरूर से होगा। इसमें कुल मिलाकर 5 आंखें हैं, जिनमें से हर आंख हर टाइम पर ओपन होती है। इनके ओपन होने में कुछ अंतराल है और एक बार जब ये 5 आंखें खुल जाती हैं तो 5 दिशाओं में ऐसी लेजर बीम से अटैक होता है जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आई ऑफ इल विल के अटैक्स को ठोस करने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं,
पहला तो है इसके मैजिक सोर्स, यानी कि मेबुला पर काफी ज्यादा डैमेज देना, जहाँ पर हमारा एडी उसके सामने जा रहा होता है लेकिन वहां पर काफी सारे टेंटिकल्स आ जाते हैं जो कि उन्हें डिफेंड कर रहे होते हैं। और एडी बताता है कि दूसरा जो मेथड है जिसमें हमें कास्टर को ज्यादा डैमेज देना होता है, यानी कि क्रिपिन को डैमेज देना है, लेकिन ये टेंटिकल्स ही है तो मुझे वहां पर पहुंचने ही नहीं दे रहे और सारी चीजें इस तरीके से चलती रही तो मैं तो इसे टाइम पर कर भी नहीं पाऊंगा। क्या मुझे फिनिक्स रिंग का यूज करते हुए मेरिल्डा को यहाँ पर बुलाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो जगह भी नहीं है, मेरिल्डा अच्छे तरीके से फाइट नहीं कर पाएगी और वैसे भी मेरिल्डा को बुलाना ही है तो मेरे माना को काफी जल्दी ही खत्म कर देगा। तभी क्रिपिन कहता है तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं वे सारी चीजें करता हूँ जो कि मुझे सरवाइव कराने में मदद करती हैं और इसके लिए तो मैंने अपने रिश्तेदारों यहाँ तक कि सर्वेंट्स सभी की बलि दे दी। मैंने इन सबको पाने के लिए ना जाने कितने स्ट्रगल किए हैं और अब जल्द ही मैं पाऊंगा इमॉर्टल पावर्स। और वैसे जल्द ही मैं काफ़ी सारे पावर्स को पाने के बाद उन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो कि मेरी ज़िंदगी के लिए खतरा बनेंगी और अंत में बन जाऊंगा अनडाइंग इमॉर्टल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सब को देखने के लिए तुम वहाँ पर नहीं हो पाओगे। हम देखते हैं टाइम गुजरता जा रहा होता है, यहाँ तक कि 3 आंखें भी ओपन हो चुकी होती हैं, 2 आंख बची होती हैं अटैक होने में, लेकिन तभी किरबिन को किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर कोई पर्सन अपने मैजिक का यूज करते हुए ऊपर से बुद्धियां मारते हुए आ रहा होता है और ये होती है सेंटिस क्लैरिस जो कि चिल्ला रही होती है एड। हम आसानी से देख सकते हैं कि उसकी शील्ड में भी क्रैक पड़ने लगते हैं और उसकी शील्ड भी गायब हो जाती है, वह नीचे गिरने लगती है। तभी वहां पर हमारा एड आ जाता है उसे बचाने के लिए और उसे हवा में गोदी में पकड़ लेता है। क्लैरिस के सारे डैमेज को अपने ऊपर लेते हुए आसानी से उसे गिरने से बचा लेता है काफी ज्यादा हीरोइक स्टाइल में। एडी पूछता है सेंटिस सेंटिस क्या हो रहा है। हम देखते हैं इलविल की 4 आंखें ओपन हो चुकी होती हैं जहाँ पर क्रिपिन कहता है सेंटेंस अगर तुम्हें एक मिरेकल की तरह काउंट किया जाए पहले तो किया जा सकता था लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, जहाँ पर हम देखते हैं पांचों की पांचों आंखें ओपन हो चुकी होती हैं और फिर से होता है वहां पर काफी खतरनाक सा अटैक। हमारे एडी की हालत तो पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसने तो मान लिया होता है कि अब उसका अंत आ चुका है, लेकिन तभी वह किसी चीज को देखकर चौंक जाता है जहाँ पर सेंटिस क्लारा अपने होली मैजिक ब्लेसिंग का यूज करते हुए उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रही होती है। हमारा एडी भी कहता है सेंटिस अचानक से ये सब क्यों कर रही हो आप। सेंटिस कहती है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे क्या हम इस झगड़े को बाद में नहीं कर सकते इस खतरनाक स्थिति से निकलने के बाद। हमारा एडी सेंटिस को पीछे करते हुए आगे आने लगता है और कहता है सेंटिस यहीं पर रुको, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसे जल्दी ही खत्म कर दूंगा। लेकिन हमारी सेंटिस हमारे एडी का हाथ को पकड़ लेती है और कहती है रुको। एडी भी चिल्लाते हुए कहता है नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। तभी सेंटिस कहती है रुक तो जाओ एक मोमेंट, मुझे नहीं पता आखिर रोड टेलर मैंसन में अब क्या चल रहा है लेकिन इस समय तुम अपनी सही हालत में नहीं लग रहे हो, तो प्लीज थोड़ी देर रेस्ट कर लो एडी, प्लीज तब तक के लिए जब तक के लिए मैं इसे होली ब्लेसिंग मैजिक का यूज कर रही हूँ प्लीज। और इन सारी बातों को हमारी सेंटेंस क्लैरिस काफी क्यूट अंदाज में कह रही होती है। तभी उस अटैक की ड्यूरेशन खत्म हो जाती है। वहां पर धूल में हमें दिखा जाता है क्लैरिस और हमारे एडी को, जिसे हमारा क्रिपिन भी देख रहा होता है। वो कहता है तो तुम इस अटैक को भी सरवाइव कर गए हो, आई सी, तो तुम्हारे पास होली मैजिक की ब्लेसिंग है। लेकिन हाँ, तभी हम धूल में से हमारे सेंटेंस को वहां से निकलते हुए देखते हैं। तभी क्रिपिन कहता है लेकिन एड तुमने ये क्या किया, सेंटेंस जो कि तुम्हें अब तक प्रोटेक्ट कर रही थी तुमने उसे यहाँ से भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ क्रिपिन बिना देर गवाए वहां पर ब्लेड ऑफ डेथ से अटैक कर देता है और साथ ही साथ पूछता भी है आखिर अब तुम इसे कैसे रोकोगे एडी। जहाँ पर हम देखते हैं क्रिपिन ने काफी खतरनाक स्लैश मारे होते हैं सामने की तरफ, लेकिन फिर भी वह किसी चीज को देखकर चौंक जाता है। एक बार फिर से हमारा एडी माना का यूज कर रहा होता है। वह क्रिपिन भी चौंकते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास माना अभी भी बचा हुआ है। एडी के पास सेंटेंस की वह जादुई छड़ी भी होती है। एडी कहता है तुम मुझसे बकवास बातों को करना बंद करो, ये सब तुम सरवाइव के लिए कर रहे हो, कैसी बेकार की बात है। और हम देखते हैं ये माना हमारे एडी को उस फिनिक्स रिंग से मिल रहा होता है जो कि टाइमलाइन में जाकर फ्यूचर के माना को प्रेजेंट में ले आता है और वह स्पिरिट समन करने के लिए उसी जादुई छड़ी का यूज करने लगता है जो कि किसी ऐसे वीस्ट को समन कर सकता है जिसके साथ एडी ने भी कॉन्ट्रैक्ट ना कर रखा हो, यानी कि किसी खतरनाक वीस्ट का आगमन होने वाला है इस चैप्टर में। एडी भी क्रिपिन से कहता है हाँ मैं मान सकता था कि शुरुआत में तुम ये सब सरवाइव के लिए कर रहे थे, लेकिन इसके बाद तुमने अपनों की और अपने बच्चों की बलि दे दी सिर्फ इटर्नल लाइफ को पाने के लिए। क्या इसे सच में स्ट्रगल कहा जा सकता है। क्रिपिन भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है तो अच्छा ये है तुम्हारे आखिरी शब्द। लेकिन तभी क्रिपिन अपने ऊपर किसी चीज को देखकर चौंक जाता है। हम देखते हैं क्रिपिन के ऊपर बन चुका होता है काफी खतरनाक सा मैजिक सर्कल। एडी भी साथ ही साथ कह रहा होता है किसी भी चीज को करने में योग्य होना, हाँ मैं मानता हूँ ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है। मेरा सीनियर मेरी जगह पर मारा गया, एक बहन जिसने अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान दे दी।
और अंत में एक भाई जिसने अपनी बहन को ना बचा पाने के दुख में अपनी ही जान दे दी। वे सारे लोग चाहे ज़रूरतों से या खुद को अपनी इच्छा से मारने पर ताल्लुक हुए हों, लेकिन उन सभी के मरने पर जो बर्डन बना वो सारा ही मेरे कंधों पर है। हाँ, किसी ने मुझे एडवाइस दी थी कि मुझे इस बर्डन को लेकर नहीं चलना चाहिए, लेकिन मैं इसे कभी नहीं भूल सकता, उनमें से किसी एक के भी नहीं। मैं तुम जैसे कमीनों को किसी और चीज़ से कहीं ज़्यादा नफरत करता हूँ। अब अपनी मृत्यु से मत भागो जिसकी तुमने खुद से कामना की है, तुम बेकार के कमजोर वीकलिंग। लिटरली भाई, इस पैनल में हमारा एडी सबसे खतरनाक लग रहा है अब तक का, और हमारा एडी समन करता है हाईएस्ट रैंक का फायर मैजिक स्पिरिट टेवर फिश को। और भाई साहब, इसी खतरनाक सी एंडिंग के साथ यह चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।